राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से तमाम सूरत हाल आप देख रहे हैं, जिस तरह से इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और अब ईरान ने भी ऐलान जंग का ऐलान कर दिया है, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये हमला तो इसके मुतवक्के था, क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने भी इससे मुतनब्बे कर दिया था। और जिस तरीके से इजराइल और ईरान के दरमियान ये एक सर्द जंग की सी कैफियत थी, जिसमें इजराइल ने पूरा इरादा किया हुआ था कि वो कोई ना कोई मुआवजा करेगा, क्योंकि वो ये समझते थे कि इस वक्त जो जोहरी अफजोदगी है वो 60% पे हो चुकी है, और इजराइल जो नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरीके से ईरान जो है वो जोहरी हथियार बनाने के करीब आए। मगर ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। अब ये हमले हुए हैं और इसमें नुकसान हुआ है जानी। उन्होंने ये डिकैपिटेट करने की कोशिश की है जो लीडरशिप है, और ये देखना होगा कि उन हमलों से अब जो उसकी जोहरी अफसोदगी की जो कैपेबिलिटी है, क्या उस वक्त उस तक वो पहुंचे, क्योंकि वो खासी वेल प्रोटेक्टेड हैं वो तंसीबात जो हैं ईरान की। और एक वेव ऑफ हमलों से तो वो उस पर असर नहीं पड़ा होगा, जो मेरी सरेदस्त ये असेसमेंट है। अब इसमें और भी हमले आएंगे और ईरान की तरफ से भी इसका जवाब दिया जाएगा, तो ये सिचुएशन अभी एस्केलेशन की तरफ जाएगी, जो जिसके खतरनाक मुंजरात होंगे, क्योंकि जो इसमें तेल की रफ्त और रसाइल है खलीज में, उस पर असर पड़ सकता है। और जो जो ये एस्केलेशन की तरफ मामला जाएगा, ईरान का रिस्पॉन्स आएगा, और उस रिस्पॉन्स में इजराइल का कोई नुकसान होता है। अमरीकी बेसिस पे उन्होंने हमलों का इजराइल ने इंडिया दिया था, अगर उस पर हमला हुआ, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये बहुत एक खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि ईरान जो इस वक्त उसकी क़यादत है, उसने तो इसका इजहार किया था कि वो अफसोदगी से पीछे नहीं हटेंगे। और चूँकि अब इजराइल ने, मेरा ख्याल है अमेरिका के बात की वो जो उस तरीके से वो नहीं सुनता, क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम है कि उसकी जो कितना असर और रसूख है उस लॉबी का अमेरिका में। तो खित्ते के जो ममालिक हैं उनको बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ये जो फ़ज़ाई हदूद हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी हो सकती है, बॉर्डर पे कोई इम्प्लिकेशन हो सकती है। और ज़रूरत से अमर किया है कि इस वक्त चीन और रूस और दीगर जो क़ुव्वतें हैं वीटो विल्डिंग, उसको चाहिए कि इस मामले को डिफ्यूज़ करने की डिप्लोमेटिक सतह पे कोशिश करे, और साथ ही सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, उनका भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक किरदार अदा करें कि इसको डी एस्केलेट किया जाए इस मामले को, और इजराइल को इससे बाज रखा जाए कि फर्दर एस्केलेट ना करें मामले को। जी राशिद साहब, जिस तरह से इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की है, ये अमेरिका कह रहा है कि इसमें हमारा कोई किरदार नहीं, लेकिन इसराइल इस बात की वजाहत कर रहा है कि ईरान पर हमले से पहले हमने वाशिंगटन को आगाह किया है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि इधर भी दोहरा मयार है अमेरिका का, और सालिसी का जो किरदार है वो अदा करना चाहिए? जी देखिए, वो बिल्कुल भी एहसास जाहिर है, क्योंकि ये तो उनके मीडिया की खबरें थी कल से कि उसको आगाह कर दिया गया है, ऐसा कुछ होने वाला है। मगर अगर इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका में, अब गाजा की सूरत हाल देख लें, वहाँ पे सीज फायर को वीटो किया गया है कई मरतबा, और ये तो अनथिंकेबल बात है कि वीटो किया जाए, और जहाँ पे लोग बेदर्दी से उनको कत्ल किया जा रहा है फ़लस्तीनियों को, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये इजराइल को बैकिंग हासिल है। और इसी वजह से अभी फर्क बनता है बाकी जो दुनिया की आलमी क़ुव्वतें हैं जिनके पास वीटो विल्डिंग पावर्स हैं, मुसलमान ममालिक हैं जिनका क्लाउट है खलीज में, और उनका फर्ज बनता है कि अब इसको नोटिस लें और अमेरिका पे भी दबाव डालें और इजराइल पे भी, ताकि इसको मजीद ये सिचुएशन को डी एस्केलेट करने से, और ईरान के साथ भी जो डिप्लोमेटिक जो भी रवाबत है उनको तेज किया जाए, ताकि उसकी लीडरशिप को भी ये बात कराया जाए कि ये डिफ्यूज करना जो है, ये चूँकि जैसे इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट में हुआ था, ये दोनों साइड से डिप्लोमेसी ने काम किया था, और उसके बाद ये एक सिचुएशन डिफ्यूजन की तरफ गई थी।
जी बिल्कुल। राशिद वली साहब, नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि अगर ये जो फैसला है, हम फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुके हैं, यानी जो वो जंग की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं वो किस फैसला कुन मोड़ की बात कर रहे हैं और ये मुआवला कितना कशीदा हो सकता है? वो इसी की बात कर रहे हैं कि वो अब इस जंग का दायरा-कार वसी करेंगे और जब तक ये यकीन नहीं हो जाएगा कि ईरान की जो जौहरी अफजूदगी की सलाहियत है वो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो जाती, मगर उसको असेस करने के लिए तो फिर उनको पे दर पे हमले करने की ज़रूरत है और इस चीज़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि वो जो उसकी जो सलाहियत है, फैसिलिटीज़ हैं, उनको नुकसान हो। और वो नुकसान बड़ा मुश्किल है उसको असेस करना, क्योंकि जब तक वो मिसाइल्स उसको पेनिट्रेट ना करे, वो पहाड़ों की तह में होगा, वेल प्रोटेक्टेड हैं, फिर उसके साइंसदान है, वो स्प्रेड आउट हैं, तो इतना आसान नहीं है कि एक मुल्क की जो सलाहियत को एक हमले में ख़त्म किया जाए और ता वक्त है कि उसको लगातार हमले किए जाएं और इवन उसके बाद इसको उन हमलों के बावजूद भी ये असेस करना बहुत मुश्किल होता है ता वक्त है कि वो मुल्क खुद ब खुद इस चीज़ को यकीनी ना बनाए या आलमी बरादरी को इसका यकीन ना हो थ्रू इंस्पेक्शन। इसमें IAEA जो इदारा है उसका भी किरदार हो सकता है, मगर वो उस सूरत में होगा कि जब ईरान ताउन करेगा। जी बिल्कुल। राशिद वली साहब, आप कैसे देखते हैं अगर ईरान जो है अटैक बैक करता है और भरपूर वो करता है और ये मामला तो यकीनन कशीदगी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आप इस्लामिक ममालिक का क्या किरदार देखते हैं? मैंने बताया ना कि ये जो हमारे ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, UAE है, कतर है, जिनके अमेरिका के साथ भी रवाबत हैं और इजराइल के साथ भी, तो उस वक्त ये उनको चाहिए कि ये इजराइल और अमेरिका दोनों के साथ रवाबत तेज करें और उन पे जोर दें कि ये जंग जो है ये बड़ी खतरनाक किस्म के मुज़रात होंगे और जानी नुकसान तो होगा इसमें। अगर ये चीज़ ये खुदा न खास्ता न्यूक्लियर एक्सचेंज की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि अब रिएक्शन आएगा इजराइल पे और मिसाइल की जो सलाहियत है ईरान की उसको बरूएकार लाते हुए वो अगर हमले करते हैं और कुछ अमरीकी बेसिस भी हिट हो जाते हैं तो फिर सिचुएशन और कशीदा हो सकती है। तो उनका फर्ज बनता है कि इसको अमेरिका और इजराइल पे दबाव डालें कि डिफ्यूज करें सिचुएशन को। जी बिल्कुल। राशिद वली साहब, पाकिस्तान का क्या किरदार देखते हैं? पाकिस्तान चूँकि एक नेबरिंग मुल्क है, उस पर पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जैसे कि दीगर ममालिक ने इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी में वो किया था। पाकिस्तान UN सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर है, वहाँ पे अपना किरदार अदा कर सकता है, OIC ममालिक में कर सकता है। तो हमें ये दुनिया को ये बावर करवाना है थ्रू हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, ये जंग जो है ये कशीदगी उसमें उसके शोले ऐसा ना हो कि पूरे खत्ते को अपनी लपेट में ले लें, उससे पहले इसको डिफ्यूज करें। जी राशिद वली साहब, ईरान के लिए आप क्या देखते हैं दिफाई महाज के साथ साथ सिफारती महाज पर ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? क्योंकि इस वक्त बदकिस्मती से वो एक ऐसी कुव्वत के साथ बरसरे पैकार है जो ना कि रीजन को देखती है ना डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को देखती है, वो सिर्फ कुव्वत की जुबान जानती है। जैसा भी वो फलस्तीन में गजा में हो रहा है, दुनिया भर की मुज़ाहमत के बावजूद वो वीटो कर देती है उसको, एक कुव्वत सीज फायर को, और लगातार वो लोग उनकी बच्चों की ख़वातीन की डेथ हो रही है। तो ईरान के लिए तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है यहाँ पे, मगर उसको चाहिए कि अभी जो उसके हलीफ कुछ ममालिक हैं जो ये समझते हैं कि ईरान के ऊपर ये इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे तेल की तरसील और दीगर मामलात हैं, दुनिया एक इंस्टेबिलिटी की तरफ जा सकती है। ईरान है, रशिया है, उनकी तरफ ईरान को अपने रवाबत ज़्यादा तेज करने चाहिए राशिद वली साहब और कोशिश